सुनो, अगर तुमने सोचा था कि रेगिस्तान में सिर्फ रेत होती है, तो आज की ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। क्योंकि सहारा के उस हिस्से में जहां इंसान का पैर नहीं पड़ता, जहां दिन में आग बरसती है और रात को ऐसी ठंड होती है कि हड्डियां जम जाई, वहां एक कुत्ता था जो अकेले, बिना खाने के, बिना पानी के, एक पत्थर की रखवाली कर रहा था। और वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका का वो हिस्सा जहां हजारों मील तक सिर्फ रेत है, जलती हुई, तपती हुई, जिंदगी को निगल जाने वाली रेत। लेकिन इस रेगिस्तान के एक कोने में एक छोटा सा टीला था, जिसके बारे में वहां के बुजुर्ग कबीलाई लोग कहते थे कि वो जगह जो वॉर हुई है, शापित है। वहां रात को आवाजें आती हैं, वहां रेत के बवंडर अचानक उठते हैं और इंसानों को निगल जाते हैं। उस टीले के पास कोई नहीं जाता था, जानवर भी नहीं, लेकिन एक था जो वहां था हमेशा से, जैसे उसे किसी ने भेजा हो। एक कुत्ता, काला और सफेद रंग का, दुबला, पसलियां दिखती थी, आंखें पीली और गहरी, जिसे किसी ने छोड़ दिया था वहां, किसी काफिले में, किसी मुसाफिर ने। नाम किसी ने नहीं दिया था उसे, लेकिन उस इलाके से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उसे देखा था और कहते थे कि वो हमेशा उसी टीले के पास बैठा रहता है, हिलता नहीं, जैसे पहरेदार। एक दिन एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक आया उस इलाके में। नाम था डॉक्टर अर्जुन शास्त्री। लंबा, पतला, गोल चश्मा, हाथ में हमेशा एक पुरानी डायरी। अर्जुन एक अजीब सी खोज पर निकला। उसने पुराने संस्कृत ग्रंथों में पढ़ा था कि सहारा के रेगिस्तान में कहीं एक प्राचीन शिवलिंग है, जो हजारों साल पहले किसी हिंदू व्यापारी या साधु ने वहां स्थापित किया। जब व्यापार के रास्ते अफ्रीका तक जाते थे, लोग उसे पागल कहते थे। उसकी यूनिवर्सिटी ने फंडिंग बंद कर दी थी। उसकी पत्नी ने कहा था, या तो ये पागलपन छोड़ो या घर छोड़ो। अर्जुन ने घर छोड़ा, क्योंकि उसे यकीन था कि वो सच है। वो एक छोटी टीम के साथ निकला, 2 लोकल गाइड और एक कैमरामैन। जब वो उस टीले के पास पहुंचे, तो गाइडों ने आगे जाने से मना कर दिया। बोले, ये जगह खतरनाक है, यहाँ भूत रहते हैं, हम नहीं जाएंगे। अर्जुन और उसका कैमरामैन विक्रम अकेले आगे बढ़े, और तभी उन्होंने देखा वो कुत्ता टीले के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठा उनकी तरफ देख रहा था। न भौंका, न भागा, बस देखता रहा। अर्जुन उसके पास गया। उसने अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी हाथ में डाला और उस कुत्ते के सामने रखा। कुत्ते ने पिया, फिर अर्जुन का हाथ चाटा, फिर उठा और टीले के नीचे की तरफ चलने लगा। पीछे मुड़कर देखा, जैसे कह रहा हो, आओ मेरे साथ। अर्जुन ने विक्रम को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस कुत्ते के पीछे चल पड़े। कुत्ता उन्हें टीले के पीछे ले गया, जहां रेत के नीचे कुछ पत्थर दिख रहे थे। अर्जुन ने अपना ब्रश निकाला, घुटनों पर बैठकर रेत हटाने लगा, और जैसे जैसे रेत हटी, उसकी आंखें भर आईं। वो एक शिवलिंग था, काले पत्थर का, छोटा लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने अभी अभी धोया हो। उस पर कोई धूल नहीं थी, कोई खरोंच नहीं थी। हजारों साल रेगिस्तान में दबा रहा, लेकिन जैसे महादेव ने खुद उसे संजो कर रखा हो। अर्जुन ने उस शिवलिंग को छुआ और उसके पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई, एक ऊर्जा, एक ताकत। वो झुका, माथा टेका, आंखों से आंसू बह निकले। कुत्ता उसके बगल में बैठ गया, शांत, जैसे उसे पता था कि उसका काम हो गया। लेकिन तभी आसमान बदला। दोपहर की धूप में अचानक अंधेरा छा गया, हवा का रुख बदला और दूर से एक आवाज आई, जैसे 1000 ढोल एक साथ बज रहे हों। विक्रम चिल्लाया, सर, रेत का तूफान, सैंडस्टॉर्म आ रहा है, भागो। लेकिन ये कोई साधारण सैंडस्टॉर्म नहीं था। वो तूफान एक आकृति ले रहा था। रेत के बवंडर एक दूसरे से मिल रहे थे और एक विशाल काली दीवार बन रही थी, जिसमें से चेहरे जैसी आकृतियां दिख रही थी, आंखें दिख रही थी, जैसे तूफान के अंदर कुछ जिंदा था। स्थानीय लोग इन्हें रेत के शैतान कहते थे। सदियों पुराना विश्वास था कि इस रेगिस्तान में एक श्राप है, और उस श्राप की ताकत उस शिवलिंग को ही नष्ट करना चाहती है। क्योंकि जब तक वो शिवलिंग सलामत है, उस श्राप की ताकत इस इलाके से बाहर नहीं जा सकती। विक्रम भागा। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं उठे। और वो कुत्ता जो अब तक शांत बैठा था, अचानक खड़ा हो।
लाल हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने उस तूफान की तरफ मुंह करके ऐसे भौंकना शुरू किया जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं। वो आवाज साधारण कुत्ते की आवाज नहीं थी, वो गहरी थी, भारी थी, जैसे पहाड़ बोल रहा हो। तूफान रुका नहीं, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो गई, जैसे उसे भी उस कुत्ते से डर लगा। अर्जुन ने देखा और उसने एक काम किया जो शायद पागलपन था, लेकिन उसे सही लगा। उसने उस शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। उसकी आवाज कांप रही थी, हवा उसे उड़ाने की कोशिश कर रही थी, रेत उसके चेहरे पर मार रही थी, लेकिन वो रुका नहीं और वो कुत्ता उसके सामने खड़ा हो गया। अर्जुन और तूफान के बीच जैसे ढाल बन गया हो। तूफान आया, टकराया उस कुत्ते से, और जो हुआ वो अकल्पनीय था। जहां जहां वो तूफान उस कुत्ते को छूता था, वहां वहां रेत बिखर जाती थी। तूफान की आकृतियां टूट जाती थीं, जैसे उस कुत्ते के अंदर कोई ताकत थी जो उन शैतानों को बर्दाश्त नहीं थी। घंटे भर तक ये चलता रहा। अर्जुन मंत्र पढ़ता रहा, कुत्ता लड़ता रहा। कुत्ते के शरीर पर रेत की मार से घाव हो रहे थे, खून आ रहा था, लेकिन वो हटा नहीं, टला नहीं। और फिर अचानक तूफान में एक दरार पड़ी, जैसे किसी ने चीर दिया हो। उस दरार से एक रोशनी निकली, नीली सफेद, और उस रोशनी में एक आकृति दिखी, एक पल के लिए जटाई, त्रिशूल और एक मुस्कान। और फिर तूफान टूट गया, बिखर गया, रेत नीचे गिरी, आसमान साफ हो गया, सूरज निकला। अर्जुन की आंखें खुली, उसने देखा कुत्ता जमीन पर लेटा था, घायल, हाँफ रहा था। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगाया, रोया। कुत्ते ने उसका हाथ चाटा, पूंछ हिलाई। विक्रम दूर से डरते डरते वापस आया, और जो उसने देखा उसे वो कभी नहीं भूला। शिवलिंग के चारों तरफ रेत में एक गोला बना था, जहां तूफान का एक कण भी नहीं पहुंचा था। वो जगह बिल्कुल साफ थी। अर्जुन ने उस कुत्ते को उठाया, अपने कैंप पर ले गया, उसके घाव साफ किए, खाना दिया, पानी दिया। कुत्ते ने खाया, उसकी आंखें बंद हुई, लेकिन सांस चल रही थी। अर्जुन ने उसका नाम रखा नंदी, क्योंकि नंदी महादेव के द्वारपाल हैं, उनका वाहन है, उनके सबसे वफादार हैं। अर्जुन ने अपनी खोज दुनिया के सामने रखी। वीडियो था, सबूत था, शिवलिंग था। दुनिया हैरान हो गई। यूनिवर्सिटीज ने माफी मांगी, सरकारों ने ध्यान दिया, उस जगह को संरक्षित किया गया। और नंदी, वो कुत्ता, अर्जुन के साथ भारत आया, उसके घर में रहा। उसकी पत्नी जो नाराज थी, वो भी उस कुत्ते को देखकर पिघल गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नंदी हर सोमवार की सुबह घर के मंदिर के सामने बैठ जाता था और शाम तक नहीं हिलता था, जैसे वो जानता था कि आज का दिन किसका है। अर्जुन को आज भी यकीन है कि वो कुत्ता आम कुत्ता नहीं था। वो भेजा गया था उस शिवलिंग की रखवाली के लिए, जब तक कोई सच्चा भक्त उसे ढूंढने ना आए। और महादेव ने भेजा था उसे, क्योंकि भोलेनाथ अपने को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे रेगिस्तान हो, चाहे तूफान हो, चाहे शैतान हो, उनका नंदी हमेशा पहरे पर है। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया, अगर तुम्हें लगा कि हाँ कुछ तो है इस दुनिया में जो हम नहीं समझ सकते, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि ऐसी कहानियां जो रेगिस्तान की रेत से निकलें और दिल तक पहुंचे, वो सिर्फ यहाँ मिलती है।